साल 1947 का वक्त था। अगस्त का महीना था। एक तरफ आज़ादी का जश्न था और दूसरी तरफ मौत का तांडव। सड़कों पर खून बह रहा था। पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन चुका था। चीखें, आग और धुआं, यही उस वक्त का सच था। पंजाब से लेकर बंगाल तक नफरत की ऐसी आंधी चल रही थी जिसे रोकना किसी सरकार या किसी फौज के बस में नहीं था। बंदूकों से लैस हजारों सैनिक सड़कों पर मार्च कर रहे थे, लेकिन दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में एक सवाल उठता है, जब तोपें और टैंक हार मान चुके थे, तब ऐसा क्या हुआ कि एक शहर में अचानक शांति छा गई? हथियार डाल दिए गए, नफरत करने वाले गले मिलने लगे। इस चमत्कार के पीछे कोई विशाल सेना नहीं थी, बल्कि एक निहत्था और बूढ़ा इंसान था। एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया आज महात्मा गांधी के नाम से जानती है, लेकिन उस दिन दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, वन मैन आर्मी। आखिर क्यों एक अकेले इंसान को पूरी फौज के बराबर माना गया? आज हम इसी अनसुने सच का पर्दाफाश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है आज़ादी से कुछ महीने पहले। नोआखली और कलकत्ता जल रहे थे। धर्म के नाम पर इंसान हैवान बन चुका था। पुलिस और प्रशासन बेबस थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो इंसानियत दम तोड़ चुकी है। इसी खौफनाक माहौल में खबर फैलती है, एक 75 साल का बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे उन इलाकों की तरफ पैदल ही निकल पड़ा है जहां जाने से हथियारबंद पुलिस भी कांपती थी। बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी हथियार के। लोग हैरान थे, ये पागलपन है या फिर कोई गहरी रणनीति? उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की गई। उन्हें बताया गया कि वहां जाना मौत को दावत देना है, दंगाई किसी की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वो इंसान तो जैसे कुछ और ही ठान चुका था। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने कहा कि मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं इस नफरत को ऐसे नहीं देख सकता। नंगे पैर, कीचड़ और खून से सनी पगडंडियां पर चलते हुए गांधी जी नोआखली के गांव-गांव जाने लगे। उनके साथ कोई फौज नहीं थी। जो लोग उनके साथ थे वो भी डरे हुए थे। हर कदम पर मौत का साया था, कभी भी कोई भी हमला हो सकता था। गांधी जी उन लोगों के बीच जा रहे थे जिनके हाथों में तलवारें और खून से सने चाकू थे। सोचिए उस दृश्य को, एक तरफ खूंखार भीड़ और दूसरी तरफ एक दुबला पतला इंसान, जिसकी आवाज में भी अब उम्र की थकान झलकने लगी थी। लेकिन जब वो इंसान बोलता था तो जैसे हवाओं का शोर थम जाता था। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। वो बस लोगों के बीच बैठ गए। उन्होंने उन लोगों का दर्द सुना, उनके आंसू पहुंचे। गांधी जी का ये तरीका दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। वो शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा से लड़ रहे थे। लेकिन कलकत्ता की आग इतनी जल्दी बुझने वाली नहीं थी। अगस्त का महीना आते आते कलकत्ता एक बार फिर सुलगने लगा। आज़ादी के ठीक पहले दंगे और भड़क गए। अब हालात बेकाबू हो चुके थे। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन परेशान थे। उनके पास भारत को बांटने की योजना तो थी, लेकिन इस खून खराबे को रोकने का कोई उपाय नहीं था। उन्होंने पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक विशेष फोर्स भेजी थी, 55,000 हथियारों से लैस जवान। लेकिन फिर भी पंजाब में कत्लेआम नहीं रुका। दूसरी तरफ बंगाल था, जहां दंगे सबसे भयानक थे। लेकिन बंगाल में कोई विशेष सेना नहीं भेजी गई। बंगाल को जैसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। और यहीं पर इतिहास ने अपना सबसे बड़ा चमत्कार देखा। कलकत्ता में जब नफरत ने सारी हदें पार कर दी, तब गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक हथियार निकाला, उपवास। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक कलकत्ता में शांति नहीं होती, जब तक लोग एक दूसरे का खून बहाना बंद नहीं करते, वो अन्न या जल का एक दाना भी नहीं लेंगे। या तो शांति होगी या फिर उनके प्राण निकल जाएंगे। ये खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। एक बूढ़े शरीर के लिए ये उपवास सीधा मौत का पैगाम था। दिन बीतने लगे, गांधी जी की हालत बिगड़ने लगी। उनकी नाड़ी कमजोर हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। पूरे देश की सांसें अटक गईं। क्या नफरत की आग में जल रहे लोग एक संत की जान ले लेंगे? क्या कलकत्ता की सड़कों पर गांधी जी की मौत हो जाएगी? एक अजीब सा सन्नाटा पूरे शहर में छा गया। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो काम पुलिस की गोलियां नहीं कर सकी, जो काम सेना के बूटों की आवाज नहीं कर सकी, वो काम उस बूढ़े इंसान की खामोशी ने कर दिया। लोगों के दिल पिघलने लगे। जिन हाथों में हथियार थे वो हाथ अब कांपने लगे। दंगाइयों को एहसास होने लगा कि वो क्या कर रहे हैं। नफरत के नशे में वो अपने ही सबसे बड़े शुभचिंतक की जान लेने वाले हैं। अचानक कलकत्ता की सड़कों का नजारा बदल गया। लोग गांधी जी के बिस्तर के पास आने लगे। वो अपने हथियार, अपनी तलवारें, अपने चाकू उनके कदमों में फेंकने लगे। रोते हुए लोग माफी मांगने लगे। हिंदू और मुसलमान जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो एक दूसरे को गले लगाने लगे। देखते ही देखते पूरा कलकत्ता शांत हो गया। एक बूंद खून बहाए बिना एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली गई थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश सरकार जो हमेशा गांधी जी के तरीकों पर शक करती थी, वो भी नतमस्तक हो गई। आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को एक खत लिखा। उस खत के शब्द इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। माउंटबेटन ने लिखा कि पंजाब में हमारी 55,000 सैनिकों की फौज है, फिर भी वहां दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। लेकिन बंगाल में हमारी एक आदमी की फौज है और वहां पूरी तरह शांति है। माउंटबेटन ने ही उस दिन महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स या वन मैन आर्मी का नाम दिया था। एक ऐसा अकेला योद्धा जिसने बिना किसी हथियार के लाखों लोगों की जान बचाई। वन मैन आर्मी कोई फिल्मी खिताब नहीं है। ये खिताब उस इंसान की रूहानी ताकत का सबूत है जिसने साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी फौज इंसान के ज़मीर से ज्यादा ताकतवर नहीं होती। जब हम सेना की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बंदूकें, तोपें और विनाश का चित्र आता है।
लेकिन गांधी जी एक ऐसी सेना थी जिसका हथियार प्रेम था, जिसकी ढाल करुणा थी और जिसका उद्देश्य किसी को हराना नहीं बल्कि सबका दिल जीतना था। उन्होंने उस वक्त मोर्चा संभाला जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी। जब बड़े बड़े नेता दिल्ली में कुर्सियां संभाल रहे थे, तब वो इंसान कीचड़ और खून के बीच इंसानियत को ढूंढ रहा था। उनका अकेलापन उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने दिखाया कि अगर एक इंसान सच्ची निष्ठा और बिना किसी स्वार्थ के खड़ा हो जाए तो वो अकेले ही नफरत के बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकता है। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है, जब ताकत का मतलब सिर्फ हथियार और पैसा समझा जाता है, तब गांधी जी की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर कहते हैं कि अकेला इंसान क्या कर सकता है। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब वो एक इंसान अपने इरादों पर अटल हो जाए तो वो पूरे युग को बदल कर रख देता है। गांधी जी ने सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं दिलाई थी, उनकी असली लड़ाई तो हमारे अंदर के अंधेरे से थी। नोआखली और कलकत्ता में उन्होंने उसी अंधेरे को हराया था। उन्होंने साबित कर दिया कि असली बहादुरी किसी की जान लेने में नहीं बल्कि अपनी जान दांव पर लगाकर किसी की जान बचाने में है। समय बीतता गया, आज उस बात को दशकों गुजर चुके हैं। बहुत सी चीजें भुला दी गई, लेकिन उस खौफनाक रात में जलाई गई वो एक अकेली मोमबत्ती आज भी इतिहास में सूरज की तरह चमक रही है। वन मैन आर्मी की ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है, ये एक चुनौती है। ये याद दिलाती है कि जब इंसानियत हारने लगे तो दुनिया को बचाने के लिए किसी बड़ी फौज की जरूरत नहीं होती बल्कि सिर्फ एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, एक शक्ति थे, और विचारों को कभी गोलियों या तलवारों से नहीं मारा जा सकता। जब तक दुनिया में नफरत रहेगी तब तक उस नफरत को हराने के लिए उस वन मैन आर्मी का नाम और उसका साहस हर अंधेरे को चीर कर बाहर आता रहेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों महात्मा गांधी जी के बारे में? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।